हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं: इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। उसमें मेजर टाइप्स है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के हम फंक्शंस देखेंगे और प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स देखेंगे इंडिया में। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारी, और उसके फंक्शंस देखेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन। ऑल ऑफ अस मे बी अवेयर ऑफ द वर्ड बैंक। बैंक के बारे में हम सब ने सुना होगा, क्योंकि बैंक में हम ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे कि हम रोज़ सुन पाए बैंक न्यूज़ में भी सुनते हैं हम बहुत सारा बैंक के बारे में। उस तरह हमारे डेली ये एकदम रूटीन हो गया है बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स, इसलिए हमने सब ने बैंक के बारे में सुना होगा। वी मे हैव डिपोजिटेड आवर डोमेस्टिक सेविंग्स इन सम बैंक और बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स। हमने बैंक में अपना खाता, शायद कुछ लोगों के सेविंग अकाउंट होंगे, कुछ लोगों की एफडी होगी। हमारे कुछ पेरेंट्स ने अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए सीसी अकाउंट खुलवाया होगा। आप अपने पेरेंट्स से इंक्वायर कर सकते हो अगर आपका पेरेंट्स का बिज़नेस है और वो मतलब क्या है कि कुछ हमारा प्रॉपर्टी होता है, यानी स्टॉक होता है इन्वेंटरी को, उसको एज अ हाइपोथिकेट करके यानी कि गिरवे रख के बैंक से सीसी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, हमारे डेटर्स होते हैं, हमारे स्टॉक होते हैं, उनको हाइपोथिकेट करके हम सीसी अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक में। वहाँ से रेगुलर बेसिस पर हमें हमारे जो क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है वो होता है, और जब हमें पैसों की ज़रूरत हो तो हम पैसा जमा करते हैं तो और विड्रॉ भी कर सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स को एलपीजी ये सिलेंडर जो हम लेते हैं उस पर सब्सिडी मिलती है, तो उसमें प्राइम रिक्वायरमेंट वो होती है कि आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए बैंक में। तो उस पर्पज़ के लिए भी कुछ पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट होगा। उसके अलावा आप अपनी स्कूल फ़ीस जो पेमेंट करते हो वो भी किसी बैंक का चेक दे के करते होंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो चेक देना बहुत ईजी होता है, क्योंकि आजकल तो सारे ऑनलाइन पेमेंट्स हो गए हैं। चेक तो बहुत पुराने हो गए, अब तो सब जगह ऑनलाइन पेमेंट्स चालू हो गए हैं। और कभी कभार हम कुछ चीज़ ख़रीदना चाहते हैं अपने घर में, जैसे कि टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, तो उस पर्पज़ के लिए भी हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बैंक में, या जैसे कि हम चेक दे सकते हैं जिनके पास से हमने टीवी या फ्रिज ख़रीदा। या फिर ऑनलाइन पेमेंट अभी तो चालू हो गए हैं, गूगल पे है, पेटीएम है, भीम यूपीआई है, उस तरह के मोड से ऑनलाइन पेमेंट चालू हो गए हैं। और कुछ पेरेंट्स ने अपना घर खरीदने के लिए भी लोन लिए होंगे फ्रॉम द बैंक। उस केस में क्या होता है कि आपका जो घर होता है वो मॉर्गेज होता है, यानी कि बैंक के नाम पर होता है। जब तक कि आपकी लोन की भरपाई नहीं हो जाती पूरे आपके सारे ईएमआईज़ इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते, और जब आपके ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं तब वो जो घर होता है वो फाइनली आपके नाम पर होता है। ठीक है, तो इन सारे तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके लिए बैंक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपके घर में ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और आप बैंक थ्रू करते हो तो आप फर्दर डिटेल में इंक्वायरी कर सकते हो कि कैसे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि आपका अगर सीसी अकाउंट है बैंक में तो वो किस तरह से ऑपरेट होता है, आप किस तरह से करते हो, कैसे पैसे जमा करते हो। आप अपना स्टेटमेंट्स भी देख सकते हो, अगर आपके पापा अलाउ करते हैं तो आप अपने बिज़नेस का स्टेटमेंट भी देख सकते हो और डिटेल में जान सकते हो। उसमें डेबिट ट्रांजेक्शन्स होंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसमें डेली बैलेंस आता है। ठीक है, या फिर मंथली बैलेंस, या फिर जैसे आपका बैंक बैलेंस देता है उस तरह से। वैसे तो डेली बैलेंस अवेलेबल होता है, क्योंकि सीसी में कभी कभार पेमेंट्स करना ऐसा नहीं होता, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कल चलते ही रहते हैं जैसे बिज़नेस में होता है। ठीक है, thus in modern times most of our monetary transactions take place through banks. Thus in this chapter we will get some idea about banks. तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप फ्यूचर में बैंकिंग का कोर्स करना चाहते हो तो भी बैंक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बैंक कैसे ऑपरेट करता है। तो पहले हम ये जानेंगे, जैसे हम मनी का इवोल्यूशन हुआ था वैसे ही बैंक का इवोल्यूशन हुआ है। तो बैंक का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। सो इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास। संस्कृत लैंग्वेज में हीप और मास मतलब क्या, जहाँ बहुत कलेक्शन होता है, जहाँ माल इकट्ठा होता है, उसी तरह बैंक में देयर इज़ अ ह्यूज कलेक्शन और फंड ऑफ मनी।
संस्कृत में बैंक बंदा बोलते हैं, जिसको कलेक्शन ऑफ कैपिटल और फंड बोलते हैं। और ये जो वर्ड भंडोड़ है, जो कि आपको देसीनामा सिस्टम में आएगा जब हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे। देसीनामा सिस्टम आपने 11th में पढ़ा होगा, देसीनामा सिस्टम। तो वो भंडोड़ कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो भी ये भंडा शब्द से आया। द इंग्लिश वर्ड बैंक इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंका और फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक। ठीक है, बोथ दिस वर्ड्स मीन्स अ बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। इट मीन्स अ मीडियम, एक ज़रिया है मनी को एक्सचेंज करने का, एक ऐसी जगह जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं और पैसा दे सकते हैं। ठीक है, इन ओल्डन डेज यूरोपियन मनी लेंडर्स और मनी चेंजर्स यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन बिग हिप्स ऑन बेंचेस और टेबल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। तो पुराने ज़माने में क्या था कि जो यूरोपियन लेंडर्स है या फिर मनी चेंजर्स है, वो डिफरेंट करेंसी या फिर डिफरेंट कंट्री के करेंसी कॉइन्स लाते थे और उनको एक्सचेंज करके अपने कंट्री का करेंसी में कन्वर्ट करते थे। तो इस तरह से वो लोग कहलवाते थे एक्सचेंजर्स ऑफ वेरियस कॉइन्स, करेंसीज ऑफ वेरियस रीजन्स। इस तरह से बैंक जो शब्द है उसका यूज़ होने लगा ज़्यादा से ज़्यादा। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द वर्ड बैंक इज़ रिलेटेड टू कलेक्शन और फंड ऑफ मनी। पहले जो बैंक सेटअप हुई थी स्पेन में, बैंक ऑफ बार्सिलोना 1401 में, वो फर्स्ट रियल बैंक कहलवाई थी। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, मनी पीपल started using money not only for as a measuring rod of value, unit of account or medium of exchange, but also as a store of value and standard of deferred payments। वो मनी को स्टोर भी करने लगे और सब चीज़ें EMI यानी फिर क्रेडिट पे ख़रीदने लगे ताकि वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे पाए। सिर्फ मेजरिंग रोड के लिए नहीं यूज़ होता था, सब तरह से मनी का यूज़ होने लगा बैंक के आने से। विथ फर्दरिंग इन द फंक्शंस ऑफ मनी देयर अरोज अ नीड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, उस तरह से एक ऐसी ज़रूरत पैदा होने लगी जिससे कि मनी का जो वैल्यू हो वो घटे नहीं।